लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण खत्म होने के साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कवायद तेज कर दी है। इस कवायद के तहत टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं, जिनसे मिलने चंद्रबाबू नायडू उनके घर पहुंचे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद चंद्रबाबू नायडू एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मिले। चंद्रबाबू नायडू की ये कोशिश नतीजों से पहले विपक्ष के तमाम नेताओं को एकजुट करने की है। लगातार पिछले 3 दिन में विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और बातचीत की है। आज उन्होंने राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद शरद पवार ने बताया कि इस मुलाकात में नतीजों से पहले रणनीति पर बातचीत हुई। अपने अपने राज्यों का असेसमेंट क्या है, ये इस पर हमने बात की, बाकी कुछ बात नहीं की। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी और शरद पवार के अलावा सोनिया गांधी और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से भी मिले। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। एग्जिट पोल भले ही विपक्ष को नाउम्मीद करने वाला हो, लेकिन विपक्षी दलों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसीलिए सोनिया गांधी ने भी 23 मई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी को बहुमत न मिलने की सूरत में संभावित गठबंधन पर चर्चा की जाएगी, जिसमें 21 दलों के शामिल होने की संभावना है। सबका प्रयास एक ही है कि देश का संविधान बचाया जाए। वहीं विपक्ष की ओर से की जा रही इस कवायद को बीजेपी ज्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं है। छोटे छोटे दल दिल्ली में कुछ चमत्कार के लिए उम्मीद कर रहे हैं। वही चमत्कार होगा जो मोदी जी को 2014 से ज्यादा समर्थन मिलके हम सरकार बनाएंगे। खबर है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी सोमवार को दिल्ली पहुंच रही हैं। अटकलें हैं कि मायावती कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। लेकिन इससे पहले जब वो बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर के आसपास रहने वाले लोग अपने मकानों की छत पर खड़े नजर आए, जिनका प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रधानमंत्री ने जूते उतारे और हाथ धुले। इसके बाद वो दोनों हाथ जोड़कर मंदिर के गर्भगृह में चले गए, जहां पूजा करने के बाद जब वो बाहर निकले तो मंदिर के पुजारी ने उनको एक शॉल और मंदिर की रेप्लिका भेंट की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ देर वहां मौजूद लोगों से बात की। इस मौके पर आसपास मौजूद लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे थे। लेकिन पीएम के मंदिर दर्शन से पहले ही कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में थे, जहां उन्होंने एक गुफा में करीब 17 घंटे साधना करने के बाद केदारनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा की। पूजा खत्म होने के बाद मंदिर में मौजूद पुजारियों में एक ने प्रधानमंत्री के माथे पर टीका लगाया, साथ ही प्रधानमंत्री को एक माला भी भेंट की। गर्भगृह से बाहर निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुटनों के बल बैठकर वहां मौजूद शिला को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने नंदी को भी सिर झुकाकर प्रणाम किया। मंदिर से बाहर आने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री ने चारों दिशाओं को प्रणाम करते हुए परिक्रमा की और फिर उन्होंने मंदिर के बाहर मौजूद श्रद्धालुओं का दोनों हाथ उठाकर अभिवादन किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। इसके बाद मंदिर के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों को पीएम ने अपने पास बुलाया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों को दूर हटा दिया। कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने केदार घाटी में की गई साधना का अनुभव मीडिया से साझा किया। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, यहीं खोया हुआ था। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने केदार घाटी में चल रहे निर्माण के कामों की भी जानकारी मीडिया को दी और निर्माण के काम में लगी टीम की भी उन्होंने तारीफ की। हालांकि इस मौके पर मीडिया कर्मियों ने प्रधानमंत्री से चुनाव के नतीजों पर सवाल किए, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। भगवान के चरणों में आता हूँ, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? मैं कुछ नहीं मांगता। मगर टीएमसी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को मुद्दा बनाते हुए चुनाव आयोग पहुंच गई और इसे आचार संहिता उल्लंघन से जोड़ दिया। Very clear from Narendra Modi and Amit Shah's body language. You all have seen. And Narendra Modi has gone to meditation. You look at his body language 5 years back and look at his body language now. He has understand. तो वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी।